हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मेट चैनल। जैसा कि हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे बी फोकस। ये वीडियो बनाई थी अभी मैंने, उसमें ऑडियो नहीं आ पाई तो दोबारा से बना रहा हूँ। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 का है चैप्टर नंबर 2, बहुपद, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल। ठीक है भाई। अब ये होता क्या है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि भाई बहुपद, बहुत सारे पद किस तरीके से होंगे, मैथ में क्या चीज़ होगी, तो इस चीज़ को हम करते हैं। तो मैं इससे पहले कुछ एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैंने कोई इक्वेशन लिख दी है। ये कुछ इक्वेशन लिख देता हूँ। ए 3 है, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इस इक्वेशन से पहले मैं बताऊंगा आपको चर क्या होते हैं। अचर जो आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, पर यहाँ रिवीजन कर लेना। चर मतलब वेरिएबल, और ये होता है कांस्टेंट। ठीक है। अब चर होते क्या है, जैसे कि नाम से दिख रहा है, चर चल रही है कोई चीज, मतलब कि कोई चीज की वैल्यू बदल रही है। वेरिएबल भाई वेरी कर रही है वैल्यू। और अचर ऐसी वैल्यू जो वेरी नहीं कर रही है, मतलब कि हमेशा क्या है, वो एक है, अड़ी हुई है एक ही जगह पर। तो इसे चर अचर, जैसे हम देखते हैं एक्स या वाई हम दे लेते हैं, किसी समीकरण में आते हैं, हम देखते हैं एक्स के मान निकालते हैं, कभी 2 आएगा, कभी 1, कभी 3, कभी -2, 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है क्या है, हमारे जो एक्स और वाई की या जेड की जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू बदलती रहती है। उसी वो इसलिए बोलते हैं उसे चर या वेरिएबल। कांस्टेंट जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा 2, 3, -1, 4, कुछ भी, मतलब कि एग्जांपल, मतलब कि ऐसी वैल्यू जो हर एक क्वेश्चन में सेम की सेम रहेगी। 2 मतलब यहाँ भी 2, किसी भी कंडीशन में 2, इस क्वेश्चन में 2, दूसरे क्वेश्चन में 2, 2 हमेशा क्या रहने वाला है, 2 ही रहेगा। तो ये चर और अचर है। जैसे कि मैं समीकरण में देखूँ, या रखे हैं मैंने, जैसे यहाँ वैल्यू रख रखी है ए एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है हमारे जो x है ना, वो मैंने लिए हैं चर, और जो ए बी या अचर लिए हैं, वो ए बी सी डी क्या है हमारे अचर। यहाँ पे ए बी सी डी क्या है हमारे अचर, लिख देता हूँ ए बी सी डी क्या है हमारे अचर है। क्लियर बात हो रही है। तो मतलब कि पहले 2, जैसे एक एग्जांपल लिखा था, जब मैंने ये इक्वेशन लिख दी 4 बराबर 0, इसका मतलब क्या है, देखो ये आ गया ना, ए हो गया, सी हो गया, ये क्या, या सी कर लो, बी कर लो, कुछ भी कर लो, ये क्या है हमारे अचर है। पर एक्स क्या है, एक्स की कुछ वैल्यू आएगी, एक्स की क्या आएगी, कुछ वैल्यू। यहाँ अलग आएगी, यहाँ पर अलग आए, यहाँ पर सब जगह एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी, सेम भी आ सकती है, मतलब कि एक वैल्यू नहीं रहने वाली, हमेशा बदलती रहेगी। तो ये क्या हमारे समीकरण, जिसमें अचर और हमने चरपद की बात करी। अब बहुपद की बात करते हैं। बहुपद, अब देखो, जिस समीकरण में प्लस या माइनस, जैसे हम प्लस है या माइनस कुछ भी लगा लो, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जो ये टर्म है ना, यही क्या बांट रही है, इसकी डिसाइड कर रहा है कि इस समीकरण में कितने पद हैं, इस समीकरण में कितने पद हैं। तो इस चीज को देखो, इसमें कितने पद हैं, 2 पद। इस समीकरण में 3 पद, इस समीकरण में 4, 3 पद नहीं, इसमें 2, इसमें भी 2 है, इसमें है 4 पद। ठीक है, एक दो ही तो पद है, प्लस ने दो ही तो चीजों को डिवाइड कर रखा है। जो ये साइन होते हैं ना, सेग्रीगेट करते हैं, तो यही क्या काउंट करवाते हैं, हमारे पदों के बारे में बताते हैं। यूनिट क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे पद पता लगाएंगे, कैसे हम पता लगाएंगे समीकरण में चर या अचर। क्लियर बात हो रही होगी। इस तरह की बात करते हैं। अब ये समीकरण है किस टाइप के, सर आपने 4 तरह की समीकरण लिखी है, किस तरह की ये तो बता दो। तो इसको हम देख लेते हैं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, जो ये समीकरण है हमारी, पहली समीकरण, इसमें कितने चर है, एक चर। कितना चर है, एक चर। उससे पहले बात करें डिग्री की, उससे पहले बात करेंगे डिग्री की। डिग्री क्या होती है, किस समीकरण की डिग्री या घात। ठीक है, किसी भी समीकरण में, किसी भी समीकरण में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, मतलब कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वो क्या होती है, उस समीकरण की डिग्री या घात, उस समीकरण डिग्री या घात।
यही चीज उस समीकरण की प्रवृत्ति को बताएगी, उस समीकरण को डिसाइड करेगी ये समीकरण कैसी है, ये समीकरण कैसी है। तो हमें पता लगाना पड़ेगा डिग्री को क्या होती है। जैसे इस समीकरण में देखते हैं, एक्स चर है, हाँ ये चर है, अधिकतम कितनी है एक, एक्स चर एक, वाई चर एक, अधिकतम दोनों की एक है, अधिकतम घात कितनी है एक, एक्स की घात दो, अधिकतम घात एक्स की घात एक। यहाँ एक्स की अधिकतम घात मतलब चर की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी दो, यहाँ चर की ऐसा कितनी हो जाएगी तीन। तो ये डिसाइड करेगी क्या, देखो जहाँ भी चर की अधिकतम घात होगी एक, उसे बोलते हैं रेखीय समीकरण, उसे क्या बोलते हैं हम, रेखीय समीकरण। और एक मतलब इसकी डिग्री एक है, क्लियर बात है कि मतलब कि डिग्री जिसकी क्या होगी एक, वो क्या रेखीय समीकरण, ये भी क्या होगी रेखीय समीकरण। रेखीय रेखी कुछ भी बोलता हूँ, ये क्या है हमारी द्विघात, जहां डिग्री क्या हो जाएगी दो, द्विघात समीकरण, यहाँ तीन हो जाएगी त्रिघात। यही आपके है सिलेबस में जो पढ़ना है। एक घात मतलब रेखीय है, दो घात मतलब द्विघात, और तीन घात मतलब तीन घात। और अधिकतम घात एक्स की क्या है ये अधिकतम घात है। अब देखो एक और चीज, ये तो मैं क्लियर होगी कि समीकरण रेखीय है या द्विघात है या त्रिघात है। अगर समीकरण में एक चर है तो उसे बोल देंगे एक चर वाली रेखीय समीकरण। समीकरण में दो चर है, ये देखो दो चर, दो चर वाली रेखीय समीकरण, ये क्या है समीकरण एक ही चर है, एक यहाँ भी एक्स है यहाँ भी क्या है एक्स, ठीक है। एक चर वाली द्विघात समीकरण, यहाँ समीकरण कैसे है, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, वाई तो है ही नहीं, तो ये क्या है एक चर वाली त्रिघात समीकरण। ये आपको क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से, इसको देख लो। ये ना रेखीय पद पढ़ोगे पता लग जाएगी, बहुपद की घात या डिग्री बता दिया, द्विघात पद त्रिघात, डिग्री जितनी एक होगी रेखीय है, दो होगी डिग्री तो द्विघात, तीन होगी तो त्रिघात, इससे पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद पता करते हैं हम समीकरण के शून्यांक के बारे में पता करेंगे, हल के बारे में पता करेंगे, या मूल के बारे में पता करेंगे ये होते क्या है। जैसे कहीं पूछा समीकरण के शून्यांक बताओ, समीकरण के मूल बताओ, समीकरण का हल क्या है ज्ञात करो, ये सब चीज दे दी। पहली बात तो तीनों चीज सेम, तीनों चीज एक ही बात है, बात कर रहा है तीनों एक ही चीज की बात कर रहा है। शून्यांक मूल हल होते क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ये मैंने ले लिया -4 बराबर 0, कोई समीकरण ले ली, कोई भी ले ली वाट एवर। इसने कहा है कि इस समीकरण शून्यांक, शून्यांक मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जो इसमें रखे और ये क्या हो जाए जीरो के बराबर हो जाए, ये अपनी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। एक्स की वो वैल्यू निकाल कर देखते हैं कैसे, निकालना तो आती है हमें। देखो जो भी माइनस में उधर जाएगी क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, +4, 0 + 4 4, 2x, मल्टीप्लाई ये चीज़ कहाँ जाती है भाग में जाती है, तो 4 के भाग में गई दो, दो दूनी चार, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जो एक्स की वैल्यू दो है ना, यही क्या है इस समीकरण के शून्यांक, यही क्या है इस समीकरण के मूल, यही क्या है इस समीकरण का हल। क्लियर। अगर वेरीफाई करना है कि भाई हमारा जो एक्स का मान है वो वास्तव में है या नहीं है इसका, ये तो छोटी इक्वेशन है देख के पता लग रही है, पर बड़ी इक्वेशन है कि वहाँ तो पता करना पड़ता है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या, सत्यापन करने के लिए क्या होता है, एक्स यहाँ रख दो, टू रख दो, टू आ रहा था ना, ये ले ली मैंने LHS, दो दूनी चार, चार में से चार गया जीरो, RHS आ गई, वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड वैल्यू रखी, राइट हैंड साइड आ गई, हो गया हमारा सिंपली वेरीफाई। यही क्या होता है समीकरण के मूल, यही क्या होता है समीकरण के मूल या समीकरण के शून्य। यहाँ देखो दिख रखा होगा, ये रहा देखो, वही तरीके से निकाल रखा है, एक शब्द कर रखा है यूज गुणांक, इसके बारे में बता देता हूँ। गुणांक मतलब क्या होता है, गुणांक का पढ़ के पता लग रहा होगा, कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में गुणांक। किसका गुणांक, गुणांक बताओ किसका गुणांक, पहला क्वेश्चन तो यही आता है किसका गुणांक। जो मैंने एक इक्वेशन लिखी थी ना वहाँ पे, सिंपली ये ले लिया, कहेगा एक्स समीकरण में एक्स का गुणांक बताओ, एक्स का गुणा में क्या है ए, तो क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा ए। अगर यहाँ पे सपोज कर लूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो रही है, उसने बोला है कि y का गुणांक क्या है, y का गुणांक
माइनस के बी, विद साइन लेते हैं इसलिए माइनस लगाया, माइनस के बी। तो ध्यान रखना जिसका भी गुणांक पूछेगा उसके जो मल्टीपल में मल्टीप्लाई गुणांक है जो भी चीज़ उससे गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर है इसमें लिखिए इक्वेशन वहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, मैं लिख दूँ माइनस एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर है गुणांक ए, एक्स का गुणांक माइनस बी। ठीक, क्लियर बात हो रही है। एक्स की पावर 0 का गुणांक सी, ये रहा, मतलब इसके गुणा गुणा में क्या, एक्स की पावर 0 मतलब 1, मल्टीपल में क्या है 1। तो ये लॉजिक ध्यान रखना कि जो लास्ट टर्म होती है ना उसमें एक्स की पावर 0 होती है, पर लिखते नहीं है क्योंकि 1 होता है। तो किसी चीज़ के मन में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी तो आ जाएगा कोई भी टर्म। मेरे सबसे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ये बेसिक को लेके देखना, गुणांक मतलब ये चीज़ होती है, क्लियर हो रही होगी जो आपके यहाँ दे रखी है। ठीक, रेस करता हूँ सब कुछ। ये गुणांक के बारे में दे रखा है, शून्य के बारे में देखना बता दिया है। कह रहे इनने एक संबंध बना दिया, संबंध याद करने की जरूरत क्या है, बता दिया निकालना, मैथमेटिकल तरीके से निकालो आराम से। कितना याद रखोगे, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये बोर्ड क्लिप बोर्ड मेरा गायब हो गया, तो क्लिप बोर्ड में निकाल लो। डॉक्यूमेंट्स 10th ये चल रहा था। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, ये मैंने बताया था। अब देखो क्या है, बहुपद के शून्य अंकों की ज्यामितीय अर्थ। इससे पहले मैं एक चीज सिखाना चाहूंगा आपको, होता क्या है, आओ एक पेज ऐड कर देते हैं। किसी प्लेन को 9:30 की चीज है, पता होनी जरूरी है। किसी प्लेन को सबसे पहले बांटो कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में। 4 हिस्सों को प्लेन बांट दिया। जो ये क्षैतिज लाइन है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। जब इस पूरे प्लेन को हमने 4 हिस्सों में बांटा तो इसे बोलते हैं कार्तीय तल, मतलब कार्टेशियन प्लेन। क्लियर बात होगी। जब एक्स पर रन करेंगे चलेंगे तो क्या कुछ पॉइंट होंगे, पॉइंट बनाते हैं, जब इसे बोलते हैं मूल बिंदु, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। ये होता है 0,0। बताऊंगा कैसे। जब इधर से इधर चलेंगे तो वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू होती है प्लस, एक्स की वैल्यू क्या चलती है प्लस में। जब इधर चलते हैं एक्स की वैल्यू चलती है माइनस में। जब यहाँ से ऊपर चलते हैं वाई की वैल्यू चलती है प्लस में। जब यहाँ से नीचे चलते हैं तो वाई की वैल्यू चलती है माइनस में। ये क्लियर हो गई होगी चीजें। अब देखो 4 हिस्सों में बांटा है तो कुछ होगा, तो इसे बोल देते हैं पहला कोऑर्डिनेट, चतुर्थांश द्वितीय, इसे बोल देते हैं तृतीय, इसे बोल देते हैं चतुर्थ। मैंने कोई पॉइंट ले लेता हूं, मैंने लिखा 2,3। अब इसे बोलते हैं निर्देशांक, क्या बोलते हैं इसे, निर्देशांक। 9th क्लास की चीजें हैं। पहली टर्म होती है एक्स, एक्स पे कितना चलना है, दूसरी टर्म होती है वाई, वाई पे कितना चलना है। 2,3 का पॉइंट कहाँ, एक पॉइंट होता है। निर्देशांक क्या होता है, किसी बिंदु को करता है, निर्देशांक बिंदु बोलते हैं पूरा नाम। तो बिंदु निकालेंगे तो 1 2 कहाँ चले, एक्स पे 1 2, यहाँ तो 2 पहुंचे, फिर चलना वाई पे 3, वाई ऊपर नीचे, प्लस का है तो ऊपर 1 2 1 2 3। तो यहाँ से 3 चले गए, यहाँ से हमें चले गए 1 2, एक्स पे चले गए। तो जो ये बिंदु है ना ये वाला, यही क्या है तुम्हारा बिंदु 2,3। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, -3,2। चलो ये ले लेता हूँ। अब ये एक्स ये वाई, एक्स चलना नेगेटिव पे चलना है इधर, तो 1 2 3, वाई प्लस में चलना है 1 2। तो एक्स पे चले उसको पहुंच गए। ये तो अगर आप बनाओगे सीधा सीधा कट के आएगा एकदम। तो यहाँ टेढ़ी लाइन जा रही है, वहाँ ग्राफ पे देखो सही आएगा एकदम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3,2 बिंदु माइनस। क्लियर बात हो रही है। तो इस तरह से बिंदु निकालेंगे, कोई बिंदु आ जाए, शॉर्ट दिखती पता लगाना है कि कौन सा बिंदु कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। तो ये देख लो, इसको फर्स्ट वाले में एक्स भी प्लस का रहता है, वाई भी प्लस का। सेकंड वाले में एक्स माइनस का, वाई प्लस का। थर्ड वाले में बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में टर्म होगी, इसमें एक्स प्लस का वाई नेगेटिव का।
बिंदु देख के ही बता दोगे कि कौन सा बिंदु कौन से कोऑर्डिनेट में है या कौन से चतुर्थांश में है। इन्हें वो चतुर्थांश बोलते हैं या कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन एबीसी सीधा पूछ लेता है, बिंदु देगा आपको और पूछ लेगा एकदम बताओ ये बिंदु कौन से कोऑर्डिनेट में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मैं एक बार चेक कर लूँ चल भी रहा है नहीं चल रहा, पिछली बार गड़बड़ हो गई थी। हाँ चलो हमारी वीडियो रन कर रही है। ठीक, क्लियर बात हो रही है। अब इससे अगर बात करते हैं सर आपने इतना कुछ बताया क्यों ये, अब इसका यूज ये रहा, इसलिए बताया मैंने ये। इसलिए कि बहुपद के शून्यंकों ज्यामितीय अर्थ, मतलब कि अगर कोई समीकरण दे दी, इसी के लिए लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू 2x+3, ये समीकरण ले ली मैंने। कुछ भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, इसे इधर ले जाना, y की वैल्यू निकाल लो, मतलब किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी है और बना लेना है ये चीज। ये बनाई मैंने, एक्स वाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x की कुछ ही वैल्यू रखो, मैंने रख दी 0, सबसे आसान वैल्यू होती है। तो y का वैल्यू क्या आएगा चेक करो, x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू आएगा 2 0 प्लस का 3, 0 + 3 क्या हो गया 3, y की वैल्यू क्या आया 3 आता है। तो x जब 0 y क्या हो गया 0। अब मैं क्या करूंगा इसमें, चलो x -1 रखता हूँ, x बराबर रख दिया मैंने, कुछ भी ले लो मन से अपने, -1, y की वैल्यू क्या आएगा -1 रखा, ये रहा 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 3, 3 में से 2 जाए क्या आएगा, जब वैल्यू रखता हूँ x की -1, इसकी वैल्यू आता है 1, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1 वैल्यू आ गई। क्लियर बात होगी। ऐसे में वैल्यू रख दो इसकी, कुछ 1 रख के देख लो, x बराबर क्या रखोगे 1, 1 रखोगे, सोल्व करना 5 आ जाएगा, दिख रहा है मुझे तो। अब ये बनाएंगे बिंदु, पहला बिंदु बनेगा 0,3 निर्देशांक, दूसरा बनेगा -1,1 और चौथा बनेगा 1, ये 3 निर्देशांक है। इसको करना ग्राफ पे प्लॉट, ग्राफ पे बनाना। बिंदु जब रखोगे ना 101% ये कहूँगे एक लाइन में, क्यों, क्योंकि ये समीकरण क्या है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण मतलब ये समीकरण बनाएगी रेखा, क्या बनाएगी ये रेखा। तो ये चीज डिसाइड करती है हमारी कि रेखीय समीकरण है, तो इस बिंदु को बनाना, यही बिंदु आप प्लॉट करके देखना, सीधे सीधे ग्राफ कॉपी लाना, उसमें ये बना लेना और सीधे बिंदु ये रखना, ये बिंदु कहाँ का है, और इसके लगते 3 बिंदु को देखना ये एक लाइन पर आ रहे या नहीं आ रहे। एक लाइन पर आते तो ये क्या हो जाएगी सिंपली एक रेखा, सिंपली क्या हो जाएगी हमारी एक रेखा हो जाएगी। इसके जो बिंदु अलग निकाले हैं मैंने, अलग निकाले हैं, सारे बिंदु इस लाइन पर आएंगे कहीं ना कहीं। समझ में आई। चेक करना ग्राफ पेपर पर बना के, जब ही समझ में आएगा। उसके बाद ये रीड करना है पूरा, जो मैंने बताया ना किस तरीके से क्या है सब रीड करना है। कोई नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर समझ में नहीं आया, ये चीज़ बता दो। क्लियर बात हो रही है, मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलो हम और आगे चलते हैं इसमें। इसे बोलते हैं हम रेखा का ज्यामितीय रूपांतरण या ग्राफ पेपर पे बनाना किसी समीकरण को, या बिंदु है बिंदु को प्लॉटिंग करना। पेपर में यहीं से एक सवाल आना है आपका, ग्राफ पेपर जो सवाल आता है वो यहीं से आता है, तो ध्यान रखें। इसका अगर ऑटोनिस दे रखी है और देखते हैं, ये हमारा हो गया, इसको देखते हैं। अब जहाँ भी द्विघात समीकरण बनेगी, समीकरण बनेगी द्विघात, द्विघात के बारे में पहले ही बता दिया मैंने। जहाँ भी समीकरण बनेगी द्विघात, वो हमेशा क्या बनाती है, वो बनाती है हमेशा परवलय, या ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, चार तरह परवलय कैसे बन सकते हैं, मतलब कर्व बनाएगी, बंद नहीं होएगा, ध्यान रखना ऐसे जाकर बंद नहीं होएगा कभी भी, वो ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे चलेगा ऐसे चल जाएगा, चलता रहेगा, बिंदु निकालते रहो चलता रहेगा। जितने भी द्विघात समीकरण वो कैसी आकृति बनाती है, वो बनाती है परवलय आकृति। वो क्या बनाती है परवलय आकृति, जो आपको में दिख रही होगी, देखो परवलय या पैराबोला। यहाँ देख लेना चीज़ों को, चीज़ें रीड करना। खुला, खुला किस तरफ खुलेगा ये देख के पता लग जाएगा, a <0 तो किधर खुले किधर नहीं खुलेगा, तो ध्यान रखना, ये देख के पता लग जाता है। इस चीज़ को रीड करना, पॉइंट निकालना यहाँ से कि क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो सब नहीं समझा तो इसका मतलब क्या है, तो इतना ही जान लेना है तुम्हें इसमें। और फिर कुछ नहीं है, पहले वाले की तरह जैसे हमने बनाया ना बिंदु, उसमें भी इसमें कोई वैल्यू देगा y बराबर को समीकरण, द्विघात समीकरण में समीकरण देगा, नहीं कर लेना और सीधा
बॉक्स बनाना और एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। इसमें थोड़ी ज़्यादा निकालनी पड़ेंगी, जिसको कर्व घुमाना पड़ता है ना, तो इसमें ज़्यादा वैल्यू घुमाना। तो आई को हमेशा जरूर हमें जीरो रखना एक्स को, हमेशा जीरो रखना एक बार वाई को, जिससे पता लग जाएगी कि वो एक्स और वाई पे किस जगह काट रहा है। वही क्या होता है, समीकरण हल हो जाता है हमारा। वही क्या होता है, समीकरण का हल मेनली वही माना जाता है ग्राफ पेपर को देख के। तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। ये रहो, देखो इसमें देखो बता रखा है, हल बताओ देख के। तो एक चीज ध्यान रखना है हमेशा, क्या ध्यान रखना है, एक्स अक्ष पर एक बार तुम खुद नोट करोगे, एक्स अक्ष पर हमेशा क्या होता है, वाई क्या होता है, जीरो। कोई बिंदु यहाँ पर आ जाए, कोई बिंदु यहाँ आ जाए, कोई बिंदु यहाँ आ जाए, कोई बिंदु यहाँ आ जाए, इसका मतलब क्या है, वाई हमेशा क्या रहने वाला है, जीरो। ऊपर न गए ना नीचे गए, तो वाई हमेशा क्या रहेगा, जीरो। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो अलग बात है, वाई का रहने वाला है जीरो। तो हमें इससे एक बात निकलती है, एक्स अक्ष पर वाई जीरो होता है और वाई अक्ष पर क्या होता है, एक्स जीरो। कि अगर इस बिंदु रेखा को बिंदु होएगा इस रेखा पे, तो ना वो वाई पे धर गया ना इधर गया, तो वाई तो क्या हो गया, जीरो। तो एक स्टेटमेंट याद रखना, एक्स अक्ष पर वाई जीरो होता है, वाई अक्ष पर एक्स जीरो होता है। क्लियर बात हो रही है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखा रखा है, कितने हल होंगे कैसे पता लगाना, रीड करो पता लग जाएगा। ठीक है, दो हल हैं, एक शून्यांक कितना है ये देखना। रीड करने वाला पोर्शन रह गया है, जो बेसिक चीज़ थी बताने वाली मैंने आपको बता दी है। क्लियर। और इसके बाद आ जाएगी हमारी एक्सरसाइज, ये भी एक्सरसाइज। ठीक है, 2.1 कुछ नहीं बताना है इसमें, कितने इसके हल हैं ग्राफ को देख के। पर बेसिकली जो मेरा मानना है, को देखो तो क्या क्या सिखाया मैंने, बताया बहुपद कैसे होते हैं, कितने पद वाले। पढ़ने के बाद हमेशा एनालाइज करो क्या क्या पढ़ाया हमने, क्या क्या आ गया। मैंने बताया समीकरण के प्रकार, रेखीय समीकरण कैसी होती है, एक चर वाली, दो चर वाली। बताया द्विघात समीकरण कैसी होती है, बताया त्रिघात समीकरण कैसी होती है, बताया शून्यांक क्या होते हैं, क्या हल होते हैं, क्या उसके मूल होते हैं। फिर बताया निर्देशांक क्या होते हैं, किसी बिंदु को क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं, किस तरीके से वो किसी ग्राफ या किसी कार्यतल पर प्लॉटिंग होगी। रेखा को किस तरीके से हम किसी तल पर बनाएंगे कि रेखा के समीकरण को, कैसे उसके हल निकालेंगे, कैसे निर्देशांक बनाएंगे, फिर कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे मिलाएंगे। ये इस वाला इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ग्राफ पेपर पर। रेखा का रूपांतरण, बिंदुओं का रूपांतरण, बिंदु कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो हमारा इतना ही रहेगा आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये चीज़, किसी बहुपद शून्यंकों के गुणांक में संबंध। एक बार हमेशा जो भी पढ़ा जाता है उसको रिकमाइंड करे करो कि भाई मैंने क्या पढ़ा। कोई भी सब्जेक्ट में हो, 1 घंटे पढ़े तो 1 घंटे बाद सोचो 5 मिनट कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, क्या मुझे वो चीज़ें आ गई, ये शब्द मेरे आए थे, मुझे पता है इनके बारे में। ऐसे ही पेज पर रैंडमली देख लोगे, पता लग जाएगा। तो हमेशा ऐसे ही पढ़ाई को अपने को सिक्योर करना होता है, उसको सेव करना होता है कि हमने पढ़ा है, ये हमारा आ गया नहीं आ गया। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, मेहनत करो बहुत। 10वीं क्लास है, अच्छे मार्क्स लेके आओ। ठीक है बेटा, सब अपना स्वस्थ रहें, सही से रहें। ओके, थैंक यू टू वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियो। गुड बाय।